Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी in class third. तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपकी हिंदी की बुक से 2 चैप्टर कर लिए थे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 खेल खेल में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये 2 भाई बहनों के बीच की एक कहानी है और उनके खिलौनों की कहानी कि वो अपने एक दूसरे के खिलौनों को क्या समझते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं और किस तरह से खेलते हैं, ये कहानी है। तो जो बहन है उसका नाम है मीनू और जो भाई है उसका नाम है चिंकू। देखिए पात्र कौन है, मीनू, ये जो लड़की है उसका पात्र है मीनू और ये जो लड़का है वो है चिंकू। उससे पहले हमें चिंकू, उससे हमें क्या करना है, आपके एक पहेली दे रखी है उसे हमें सॉल्व करना है। क्या है इस पहेली में, जो है खिलौनों के नाम जो है हमें ढूंढने हैं और उनको नीचे लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो लिखा हुआ है बच्चे सभी से प्यार करते हैं, विशेष रूप से उन्हें अपने खिलौने बहुत प्यारे होते हैं। हमें अपने खिलौनों से सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। तो आपको भी अपने खिलौने तो प्यारे होंगे ही, हर बच्चे को अपना जो खिलौना होता है बहुत ही प्यारा होता है और हमें अपने खिलौनों से सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए, यानी प्यार से खेलना चाहिए। अब देखो, अब हम पहेली को सुलझा देते हैं। वर्ग पहेली में से खिलौनों के नाम ढूंढो और उन शब्दों को नीचे लिखो। हमें क्या करना है, शब्दों को नीचे लिखना है। तो देखिए पहली पहेली में हमें तो गुड़िया शब्द दिख गया है, गुड़िया। तो ये देखिए गुड़िया, फिर है जोकर, ये देखिए जोकर दिखा आपको, उसके बाद जोकर और ये हो गया गेंद, गेंद, फिर बल्ला, ये रही कार और फिर रेलगाड़ी, ये हो गई रेलगाड़ी। अब हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से। मैंने आपको सिर्फ हाईलाइट करके दिखाए कि शब्द कहाँ है, हमें लिखने नीचे हैं। इस तरह से हमें नहीं करना है, जैसे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया ना वैसे नहीं करना है। अब मैं आपको ना खिलौनों के नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले हम लिखेंगे गुड़िया, उसके बाद हमने ढूंढा था जैसे बल्ला यानी बैट, बल्ला। तीसरा हम लिख सकते हैं जोकर, चौथा हम लिख सकते हैं गेंद यानी बॉल, पांचवा हम लिख सकते हैं कार और छठा है हमारा रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। तो ये 6 जो खिलौने थे उनके नाम हमें ढूंढने थे और लिखने थे, तो हमने लिख लिए। आपको भी अपनी हिंदी की किताब में इन शब्दों को लिखना है। पहला है गुड़िया, दूसरा है बल्ला, तीसरा है जोकर, चौथा है गेंद, पांचवा है कार और छठा है रेलगाड़ी। तो ये सब क्या हो गए, खिलौनों के नाम हो गए। अब आगे देखिए, अब आते हैं पाठ की ओर कि पाठ हम अब क्या पढ़ सकते हैं। पात्र यानी जो कैरेक्टर है, ये जो अभी प्ले होगा एक, यानी एक नाटक होगा। ये जो पार्ट है वो एक तरह से नाटक की शैली में लिखा गया है। तो क्या है, जो पात्र यानी जो कैरेक्टर्स है वो कौन कौन है, चिंकू है, मीनू है, मम्मी है और पापा है। ये जो 4 है इस नाटक में पात्र है यानी कैरेक्टर है। अब देखते हैं पहला दृश्य, यानी ये एक नाटक की तरह है और जो पार्ट दिया गया है इसमें 4 दृश्य है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दृश्य। पहले दृश्य में क्या दिया गया है, क्या क्या बातें होती हैं वो पढ़ते हैं। तो पहला दृश्य में लिखा गया है चिंकू के पापा बेंगलुरु गए। बेंगलुरु यानी कर्नाटक, जो कर्नाटक है उसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। तो जो चिंकू है यानी लड़का है उसके पापा बेंगलुरु गए। तो मीनू के लिए 2 चोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज लाए। तो चिंकू और मीनू के जो पापा हैं वो बेंगलुरु गए हैं और वहां से वो मीनू के लिए 2 छोटी वाली गुड़िया को और चिंकू के लिए एक उड़ने वाला हवाई जहाज लेकर आए हैं। अब पढ़ते हैं। अब मीनू, जहाँ मीनू लिखा हुआ है यानी वे आगे के वाली लाइन जो है मीनू बोल रही है और जहाँ पापा लिखा हुआ है वह पापा बोल रहे हैं। तो मीनू कह रही है खुश होकर, कैसे खुश होकर, वाह पापा यह 2 चोटी वाली गुड़िया तो बहुत अच्छी है। तो पापा कहते हैं खुश होकर, जरा इसके पेट पर लगे बटन को तो दबाओ, फिर देखना कैसे ताली बजाकर नाचेगी। तो जो मीनू है उसने बोला कि वाह पापा ये 2 चोटी वाली जो गुड़िया है बहुत अच्छी है, कभी हमें भी खिलौने मिलते हैं तो हम तारीफ तो करते हैं खिलौने की अपने पापा से। तो पापा बोलते हैं खुश होकर, एकदम हंसकर, कि जरा इसके पेट पर जो बटन लगाया हुआ है उसको है ना तुम दबाओ तो सही,
फिर देखना कैसे ताली बजाकर नाचेगी। तो मीनू कहती है, हाँ पापा, यह तो खूब तालियां बजाती है और लो नाचने भी लगी। आहा, गुड़िया पाकर मीनू फूली ना समाई, यानी खुशी के मारे फूली ना समाई, इतनी खुश थी मीनू। तो जो गुड़िया थी उसने तालियां बजाई, तो मीनू ने कहा कि हाँ पापा, ये तो खूब तालियां बजाती है, खूब क्लैपिंग करती है और नाचने भी लगी। आहा। फिर चिंकू बोलता है जोश में आकर, यानी उत्साह उमंग के साथ बोलता है, हाँ पापा, और मेरे लिए भी आप बड़ा कमाल का उपहार लाए हैं, यानी गिफ्ट लाए हैं। अब मैं अपना हवाई जहाज पड़ोस वाले अन्नू को दिखाऊंगा। जब देखो अपनी रेलगाड़ी का घमंड दिखाता है, हमेशा वह शेखी बगाड़ने में ही बगाड़ता है कि मेरे अंकल जापान से लाए थे। अच्छा पापा, आप जो जहाज लाए हो वो किस देश का है? अब चिंकू है, मीनू के गुड़िया की तो बात हो गई, जो मीनू की गुड़िया है 2 चोटी वाली है और नाचती है और तालियां बजाती है जब उसका बटन दबाया जाता है। अब चिंकू कह रहा है कि हाँ पापा, आप मेरे लिए भी बड़ा कमाल का उपहार लाए हो, गिफ्ट लाए हो। और क्या लाए हैं? एक उड़ने वाला हवाई जहाज, जो क्या है, बहुत अच्छा है। और जो चिंकू वो कहता है कि मैं जो अपने पड़ोस में रहता है ना अन्नू, उसको दिखाऊंगा कि हमेशा अपनी रेलगाड़ी का जो है ना घमंड दिखाता रहता है और हमेशा शेखी बगाड़ता है, यानी प्रशंसा पाता रहता है कि मेरे अंकल है ना जापान से लाए हैं। तो अच्छा पापा, आप तो ये बताओ कि जहाज किस देश का है? तो चिंकू ने पूछा अपने पापा से कि जो आप ये जहाज लाए वो किस देश का है? तो पापा ने कहा हंसते हुए, बेटा, यह हवाई जहाज और गुड़िया तो अपने भारत के हैं, यानी मेड इन इंडिया हैं, यानी ये दोनों खिलौने हवाई जहाज और गुड़िया है वो भारत में बने हैं। चिंकू कहता है, देखो पापा, भारत के हैं पर कितने अच्छे हैं, यानी ज्यादातर लोगों को ये समझना है कि जो बाहर के खिलौने होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, जैसे मेड इन चाइना के। पर चिंकू बोल रहा है कि देखो पापा, भारत का है पर कितना अच्छा है। तो पापा बोलते हैं, और क्या, अपना भारत किसी से पीछे नहीं है। हमें अपने देश में बनी चीजों पर गर्व करना चाहिए, यानी हमें गर्व करना चाहिए कि हम अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। तो मम्मी बोलती है, चलो पापा थके हुए हैं, अब उन्हें आराम करने दो। क्योंकि जैसे ही पापा बेंगलुरु से आए थे, दोनों के लिए खिलौने लाए और उन्होंने अपने पापा को घेर लिया था और बातें करने लगे थे। इसलिए माँ ने कहा कि चलो पापा अब थके हुए हैं, अब उन्हें आराम करने दो। तो ये था पहला दृश्य, जहाँ पर जो पापा होते हैं वो अपने बच्चों चिंकू और मीनू के लिए खिलौने लाते हैं। मीनू के लिए वो 2 चोटी वाली गुड़िया और जो चिंकू होता है उसके लिए उड़ने वाला हवाई जहाज लाते हैं। और बात करते हैं कि जो चिंकू का हवाई जहाज है वो भारत का है और भारत में ही बना हुआ है, और जो मीनू की गुड़िया है वो नाचती भी है और तालियां भी बजाती है। तो ये था पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य क्या है, यानी सेकंड सीन क्या है? चिंकू और मीनू दोनों अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं और खूब बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, तारीफ यानी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सेकंड सीन में हमें दिखाया जाएगा दूसरे दृश्य में कि चिंकू और मीनू दोनों अपने खिलौनों से खेलते रहते हैं और बढ़ चढ़कर जो है अपनी खिलौनों की तारीफ करते हैं। तो मीनू बोल रही है, गुड़िया को गोदी में लेकर खिलाती हुई, जो मीनू है अपनी गुड़िया को गोद में लेकर खिला रही है और बोल रही है, आहा, कितनी प्यारी है मेरी गुड़िया, 2 चोटी वाली गुड़िया। अरे और भाई, मैंने तो मम्मी से कहकर अपनी गुड़िया के लिए बड़े सुंदर से कपड़े भी बनवाए हैं। तो मीनू है जो है अपनी गुड़िया को छोड़ ही नहीं रही है और उसे अपने गोद में लेकर खिला रही है और अपने भाई से कहती है कि देखो मेरी जो गुड़िया है कितनी प्यारी है, ये मेरी 2 छोटी वाली गुड़िया, और है ना मैंने मम्मी को कहकर जो है इसके लिए बड़े सुंदर से कपड़े भी बनवाए हैं। अब चिंकू कहता है, दोनों हाथ हवा में लहरा कर। क्यों लहरा है? क्योंकि वो हवाई जहाज उड़ा रहा है। छोटे बच्चे कैसे उड़ाते हैं हवाई जहाज? हाथों को हवा में लहरा कर। और मेरे पास जानती हो क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा नीला हवाई जहाज, जो बटन दबाने पर ऊपर हवा में उड़ता है। मुझे यह बिल्कुल सचमुच का हवाई जहाज जैसा लगता है। तो चिंकू ने भी अपने खिलौने की प्रशंसा में कह दिया है कि जो मेरा ये खिलौना है एकदम अच्छा सा नीला हवाई जहाज है, जो इसका रंग है कैसा है, नीला है, और बटन दबाने पर तो ये ऊपर हवा में उड़ता है, ये एकदम सचमुच का हवाई जहाज जैसा लगता है। तो मीनू हंसते हुए कहती है, पर मुझे तो तेरा हवाई जहाज कुछ खास नहीं लगा। तो मीनू है उसे चिढ़ाते हुए बोलते कि मुझे तो तेरा इतना हवाई जहाज जो लेकर आए पापा, मेरे को तो इतना खास नहीं लगा। तो चिंकू कहता है, नहीं नहीं दीदी, आपने शायद मेरे हवाई जहाज के करतब अभी तक देखे नहीं है। करतब यानी करतब नहीं कर वो, तो देखिए करतब का अर्थ होता है तमाशा टाइप कह सकते हैं, अभी तक देखे नहीं हैं। तो चिंकू बोला, नहीं नहीं दीदी, आपने शायद मेरे हवाई जहाज के करतब अभी तक देखे नहीं है, यानी कि करतब का अर्थ होता है कारनामा। यह तो आसमान में कलाबाजी दिखाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला हवाई जहाज है।
तो उसने कहा कि यह तो आसमान में कलाबाजी दिखाकर दुश्मन यानी शत्रुओं का छक्के छुड़ा देता है, यानी उन्हें हरा देता है। तो मीनू हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, लगता तो नहीं है। अब तो चिंकू और मीनू दीदी दोनों अपने अपने खिलौनों की तारीफ का कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे थे। चिंकू जो है कह रहा था कि मेरा जो खिलौना है वो ज्यादा अच्छा है, और जो मीनू है वो कह रही थी कि जो मेरी गुड़िया है वो ज्यादा अच्छी है। तो चिंकू कहता है गर्व से इठलाते हुए यानी इतराते हुए, मीनू दीदी आपकी गुड़िया भी ठीक ठाक है, पर मेरा हवाई जहाज ज्यादा अच्छा है। देखो कैसी कलाबाज ये दिखाता है, मुझे यह जादूगर लगता है, आसमान में शू शू उड़ता है। तो जो चिंकू है वो गर्व से कह रहा है कि मुझे भी आपकी गुड़िया तो ठीक ठाक ही लगी है, पर मेरा जो हवाई जहाज है वो ज्यादा अच्छा है। देखो कैसे कलाबाजियां दिखाता है और एकदम जादूगर सा लगता है और हवा में शू शू करके उड़ता है। तो मीनू कहती है, पर चिंकू अभी तुमने मेरी गुड़िया का घूमर नाच कहाँ देखा है? घूमर नाच यानी घूम घूम कर नाचने वाला नाच, घूमर नाच कहाँ देखा है? तो चिंकू नहले पे दहला चढ़ते हुए यानी गुड़िया को नीचा दिखाने के लिए वो अपने हवाई जहाज की कैसे तारीफ करता है। तो नहले पे दहला कैसे जड़ा उसने, पर मेरा हवाई जहाज तो दीदी 1 मिनट में हवा के 10 चक्कर काटता है, 10 चक्कर। कहो तो आपकी गुड़िया को भी हवा खिला लाए। तो चिंकू ने ऐसा कहा। उसके बाद मीनू कहती है बुरी तरह नाक चढ़ाकर, क्या कहा तुमने? हवाई जहाज? ना जी ना, मेरी गुड़िया को धरती बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तो इसने हरी चुनरी पहनी है, इसे हरियाली पसंद है। तो जब चिंकू बोलता है कि मैं अपनी जो गुड़िया है उसको मैं अपने हवाई जहाज पर शेयर करा देता हूँ, तो जो मीनू होती है वो चिढ़कर बोलती है कि क्या कहा तुमने, कि हवाई जहाज पर? के नहीं भाई नहीं, मेरी जो गुड़िया है उसको धरती अच्छी लगती है, इसलिए तो उसने अपने सर पर हरी रंग की चुनरी ओढ़ रखी है। तो चिंकू कहता है मेरा हवाई जहाज नीला है, जैसे समंदर, आसमान, जो समंदर होता है वो नीला होता है, आसमान नीला होता है, स्याही वो भी नीली होती है, सबका रंग नीला है। फिर चिंकू जो है कुछ सोचता है, कुछ सोचकर, हाँ जी, अपने घर का पेंट भी तो नीला है, जैसा कि देखो इनका घर आपको दिख रहा है कैसा इनका पेंट नीला है। तो चिंकू कहता है कि जो मेरा हवाई जहाज है वो नीला है, जैसे समंदर, आसमान, स्याही, सबका रंग नीला है। फिर कुछ सोचकर, हाँ जी, अपने घर का पेंट भी तो नीला है। फिर मीनू कहती है मेरी गुड़िया इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी है, तेरे हवाई जहाज से तो ज्यादा सुंदर है। तो मीनू भी वापस कहती है जो मेरी गुड़िया है इंद्रधनुष यानी रेनबो की तरह है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसी मेरी गुड़िया भी रंग बिरंगी है और तेरे हवाई जहाज से तो ज्यादा सुंदर है। तो चिंकू कहता है गुस्से में आकर, हवा में मुट्ठी तान कर, नहीं नहीं नहीं, मेरा हवाई जहाज ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुंदर है। बातें करते करते दोनों और झगड़ने लगते हैं। तो चिंकू ने कहा कैसे गुस्से में, कि नहीं नहीं नहीं, जो मेरा हवाई जहाज है वो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुंदर है। तो दोनों की अब बातें करते करते खेल खेल में हो चुकी है लड़ाई। तो पहला दृश्य और दूसरा दृश्य हमने पढ़ा। दूसरे दृश्य में ये बताया गया है कि जो चिंकू और मीनू होते हैं अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं और लड़ते रहते हैं। पर अब एंड में क्या होता है देखते हैं। तो आज हमने सिर्फ 2 दृश्य पढ़े हैं, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य। अगली क्लास में हम तीसरा और चौथा दृश्य पढ़ेंगे। दूसरे दृश्य में सब जो चिंकू और मीनू होते हैं नेले पे दहला देते हैं, यानी कभी तो वो कहते हैं कि मेरा हवाई जहाज अच्छा है, तो मीनू कहती है कि मेरी जो गुड़िया है वो ज्यादा अच्छी है और मेरी गुड़िया घूमर डांस दिखा सकती है। तो वही चिंकू कहता है कि जो मेरा हवाई जहाज है वो हवा में शू शू करके उड़ सकता है, बड़ी तेजी से उड़ सकता है और ये दुश्मनों को छक्के छुड़ा सकता है। और पर जो मीनू होती है वो ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चों को अपने अपने खिलौने बहुत ही प्रिय हैं और कोई भी अपने खिलौनों को किसी से भी कम नहीं आंकना चाहता है। तो आज की कक्षा में हमने 2 दृश्य ही पढ़े। अगले वाली कक्षा में हम तीसरा और चौथा दृश्य को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसका खिलौना ज्यादा अच्छा है या फिर इन दोनों की लड़ाई खत्म होती है या नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम बाकी का जो चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।